2013 जनवरी में मेरी पहली मुलाकात हुई हमारे ऑलराउंडर कप्तान साहब से और एक इंटरव्यू अरेंज किया गया। न्यूज़ वन के लिए मैं काम कर रही थी और ताहिर खान इमरान खान के उस वक्त दोस्तों में शुमार किए जाते थे। उन्होंने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, हाई प्रोफाइल इंटरव्यू। मैं नई नई पाकिस्तान आई हुई थी, मेरी कभी पहले मुलाकात इमरान से नहीं हुई थी। जनवरी 2013 में मेरी पहली मुलाकात हुई इंटरव्यू से पहले। और इंटरव्यू से पहले जो आप कोई रस्मन गुफ्तगू करते हैं, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराते हैं, इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू से पहले जो बातचीत हुई उसमें ये एक बुजुर्ग शख्स जिनका मैंने नोटिस किया कि आंखों में मोतिया सा लगा मुझे कि उतरा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि ग्रे आंखें हुई हुई हैं। और जो सवाल, ये जाहिर है उस वक्त हम पीटीआई के सपोर्टर ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, तो हमें ये बताया गया था कि ये शख्स वजीर आजम बनने जा रहा है। और हमें यही पता था कि ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड भी है, दुनिया देखी हुई है और फिर बड़ी उम्र का भी है। तो मुझसे दौरानी गुफ्तगू, ये इसको मैंने पूरा जिक्र किया है, सफ़ा नंबर 155 पे है किताब में, पहली मुलाकात का जिक्र। और उसमें मुलाकात के दौरान वो मुझसे पूछते हैं बेसिकली सवालात ये कि आप कहाँ से आई हैं? तो मैंने बता दिया कि जी यूके से आई हूँ। जी यूके में कहाँ? मैंने कहा जी बर्कशायर से। अच्छा बर्कशायर में कहाँ? मैंने बता दिया जी वेस्ट बर्कशायर जो कुछ भी। बट ही वांटेड टू नो एग्जैक्टली। तो मैंने दिल में सोचा कि क्या ये घर का पता मालूम करना चाह रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि मैं पूरा बर्कशायर जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, बताएं। मैंने कह दिया जी मैं न्यूबरी से आई हूँ। तो कहते हैं वो कहाँ है? अभी शख्स कह रहा है मुझे सब कुछ पता है, इंग्लैंड के बारे में सब कुछ पता है, बर्कशायर का सब कुछ पता है। फिर मैं कहती हूँ न्यूबरी। न्यूबरी इतनी कोई मामूली जगह नहीं है, क्योंकि रेस कोर्स टाउन समझा जाता है और जहांगीर खान तरीन साहब का घर भी वहीं है। ये मुझे बाद में पता चला कि मेरा घर और उनका घर कोई 10 मिनट के फासले पे भी नहीं है। बहरहाल दैट्स अनदर स्टोरी फॉर द सेकंड हाफ ऑफ टुडेज यूट्यूब स्ट्रीम। सच अ स्मॉल वर्ल्ड। तो उन्होंने कह रहे अच्छा वेयर इज न्यूबरी? मैंने दिल में सोचा भाई तो फिर नहीं पता ना, आपको सब कुछ नहीं पता, आप अक्ले कुल नहीं है। बहरहाल आई थॉट इट वाज वेरी ऑड। फिर उम्र मेरी मालूम करने की कोशिश। आई डिडंट वांट टू टेल हिम कि भाई किसी का वास्ता लेना देना ना, जानना पहचाना, आप क्यों मालूम करना चाहते हैं कि क्या उम्र है? तो मैंने इधर उधर इवेसिव बात की। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि अब इंटरव्यू अरेंज किया हुआ है मैं कोई बदतमीजी कर दूं, लेकिन मैं ये भी बताना नहीं चाहती थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। भाई आपसे मतलब एक एक तहजीब होती है, एक तरीके से बात करना चाहिए। फिर मुझसे पूछते हैं कि जनाब आपको क्या क्या पैशनेट है, आप किस कॉज के लिए? तो मैं तब भी कोई ज्यादा, क्योंकि मैं वहां पे गप लगाने के लिए तो गई नहीं थी, मैं तो इंटरव्यू अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह एक अच्छा इंटरव्यू हो जाए। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान में आई हुई हूँ। तो मैंने कहा जी खवातीन के खिलाफ ये जो तशद्दुद होता है, विमेन वायलेंस, विमेन राइट्स, अब देखे ना। तो कहते क्या मतलब? मैंने कहा जैसे देखे ना साथ हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो गया है। तो बिल्कुल ही क्लूलेस, उनको नहीं पता था कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा जी ये जो निर्भया का केस हुआ है, उस जमाने में दुनिया इस केस के बारे में, दिल्ली में जो रेप केस हुआ था, जो बस रेप केस हुआ था, सारी दुनिया बात कर रही थी। गोरे गोरियां सिंगर्स सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात कर रहे थे। पूरा इंडिया एहतजाज कर रहा था। लोग सड़कों पे आ गए थे। इंतहाई बेईमाना किस्म का वायलेंट ये क्राइम हुआ था। खान साहब को कुछ पता नहीं। मुझे कहते क्या हुआ? मैंने डिस्क्राइब किया जी कि ऐसे हुआ, ये हुआ था। तो ऐसी शक्ल बनाई और मुझे कहने लगे ये सब बॉलीवुड की वजह से है। ये बॉलीवुड में इस किस्म के गाने दिखाते हैं, इस किस्म के कपड़े पहनाते हैं, लोगों ने तो पागल होना है। एनीवे, तब मुझे क्या पता था कि आगे 1.5 साल बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको, हम लोग इतने लोगों को इंटरव्यू करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, मैंने को खास उसको आई जस्ट थॉट के बंदा बिल्कुल क्लूलेस है, ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं। अब जो कमेंट जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स, कौन सा अल जजीरा, मतलब कौन लोग
या कौन से ऐसे सहाफ़ी या न्यूज़पेपर्स हैं दुनिया के जो इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने क्या बात कर दी है। हमारे लिए एक शर्म का बायस है। अफ़सोस की बात ये है कि ये पहली बार नहीं किया। तो मैं तो पूरा साल ये सुनती रही। लेकिन इसके अलावा आप लोग भी पब्लिकली ये स्पीचेज़ में बहुत बार सुन चुके हैं। मोहित पीरज़ादा के इंटरव्यू में ये बात की गई, हमज़ा अब्बासी के इंटरव्यू में ये बात की गई। एक कोई इसी तरह का सरमन दे रहे थे, स्पीच स्पीच कर रहे थे टीवी पे अकेले बैठे हुए, उसमें भी यही बात की। और अब दोबारा ये बात कर दी और हूबहू अल्फाज भी वही हैं। अब मैं ये जानती हूँ कि इनके पास अल्फाज के और जुमलों का जो जो ज़ख़ीरा है वो बड़ा महदूद है, वो बार-बार वो रिपीट करते हैं और बार-बार वही पैरट करते हैं। मोहित पीरज़ादा के इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मैं गया था 50 साल पहले यूके में तो 1 में 14 1 इन 14 तलाक़ें होती थी। कहाँ से ये स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। इनका डेटा, इनके जो अफ़वाज हैं, उनका डेटा दुनिया से मुख्तलिफ है। पिछले वीकेंड के जो बयान है उसमें कहते हैं 1 इन 17 कि मैं जब 1970 की दिहाई में गया तो 1 इन 17 डिवोर्स होती थी। अब देखें बच्चे-बच्चे की हर तरफ डिवोर्स ही डिवोर्स है, तलाक और मग़रबी तहज़ीब ने फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया है और वहाँ से हम ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब फैमिली सिस्टम के टूटने और तलाक का बंदा पूछे क्या ताल्लुक है रेप से, एक वायलेंट एक्ट से, लेकिन कौन पूछे? आप एक पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आप एक किसी और खलाई मखलूक हैं जो पता नहीं किस सैयारे से आए हैं, आपको कौन पूछ सकता है? और आपकी हर बात को ठीक कहने वाले बड़े लोग हैं।